भक्ति वही है जो जान ले कि जीवन में तैरता वही है। भक्ति वही है जो जान ले कि जीवन में तैरता वही है, जिसे प्रभु थामे रहते हैं। समुद्र किनारे संध्या उतर रही थी। समुद्र किनारे संध्या उतर रही थी। नीला आकाश धीरे धीरे केसरिया हो चुका था। नीला आकाश धीरे धीरे केसरिया हो चुका था। लक्ष्मण और वानर दूर दूर तक फैली हुई थी। लक्ष्मण और वानर सेना दूर दूर तक फैली हुई थी। सबकी दृष्टि एक ही दिव्य पुरुष पर टिकी। सबकी दृष्टि एक ही दिव्य पुरुष पर टिकी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। समुद्र पर सेतु निर्माण जारी था। नल नील के स्पर्श से पत्थर जैसे अपना स्वभाव ही छोड़ देते थे। डूबने वाले तैरने लगते थे। डूबने वाले तैरने लगते थे। लेकिन उसी समय प्रभु राम के मन में करुणा और जिज्ञासा की एक लहर उठी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। समुद्र की ओर झुके। एक साधारण सा पत्थर उठाया। शांत, स्थिर, गंभीर, और बिना किसी आडंबर के उसे धीरे से समुद्र में छोड़ दिया। पत्थर पानी छूते ही डूबने लगा। धीरे धीरे पूरा का पूरा लहरों में समा गया। सेना में कानाफूसी हुई। हे राम, यह क्या रहस्य है? हे राम, यह क्या रहस्य है? जब हम फेंकते हैं तो तैरता है, प्रभु फेंके तो डूब जाता है। पर हनुमान चुप थे। हनुमान चुप थे। उनकी आंखों में भक्ति का तेज था, हृदय में प्रभु की लीला का अर्थ। वे आगे बढ़े, चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, प्रभु, जिसे आप अपने हाथ से छोड़ दें उसका तो डूबना निश्चित ही है। प्रभु, जिसे आप अपने हाथ से छोड़ दें उसका तो डूबना निश्चित ही है। तैराता पत्थर का गुण नहीं, आपकी कृपा है। राम मुस्कुरा उठे। ऐसी मुस्कान जिसमें अनंत संसार का सारा रहस्य छिपा हो। तभी हनुमान ने आगे कहा, जब भक्त को आपका स्पर्श मिल जाए तो वह पत्थर भी तैरता है, और जब आपका साथ छूट जाए तो संसार के सागर में कितना भी बलवान हो डूब ही जाता है। राम ने हनुमान को गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम की ऐसी धारा बह रही थी जैसे स्वयं करुणा रूपी गंगा उमड़ पड़ी हो। समुद्र की लहरें भी मानो इस संवाद को सुनकर शांत हो गई। उसी क्षण सेना ने समझ लिया, तैरने का सामर्थ्य भक्त की भक्ति में नहीं, प्रभु की निकटता में है। तैरने का सामर्थ्य भक्त की भक्ति में नहीं, प्रभु की निकटता में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय